भव्य दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन कर लिया गया है। कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति ही गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। काले पत्थर से बनाई गई मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम है। जो मूर्ति स्थापित होगी वो भगवान राम की 5 साल की अवस्था की है। रामलला की पुरानी मूर्ति यानी जिसकी अभी अस्थायी मंदिर में पूजा हो रही है, उसे भी गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 7 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा अयोध्या नगरी में इस महाउत्सव के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। लेकिन आज की तारीख भी कुछ कम नहीं है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और अब शुभ दिनों की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आज से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू हो जाएगी, जो 21 जनवरी तक चलेगी और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। अयोध्या में 7 दिनों तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। आज यानी 16 जनवरी को प्रायश्चित, दशविध स्नान, विष्णु पूजन और गोदान होगा। 17 जनवरी को शोभा यात्रा के बाद सरयू का जल मंदिर पहुंचेगा। 18 जनवरी को गणेश, अंबिका और वास्तु पूजन होगा। 19 जनवरी को अग्नि और नवग्रह स्थापना के बाद हवन होगा। 20 जनवरी को गर्भगृह को सरयू के जल से धोया जाएगा। 21 जनवरी को 125 कलश में लाए गए जल से मूर्ति का दिव्य स्नान कराया जाएगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ और रामलला के मुख्य पुजारी महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 150 परंपराओं के अंत और धर्माचार्य भी मौजूद रहेंगे। गणेश्वर शास्त्री और लक्ष्मी शास्त्री की देखरेख में पूजा कराई जाएगी। तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि अब किसी आलोचना या आपत्ति पर जवाब देने का समय नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति जिनके सम्मुख सब काम होगा वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र तटवासी, द्वीपवासी, जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, मैं अगर ये कहूं आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनुष्ठानों के लिए देश के कोने कोने से पूजा सामग्रियां, फल, फूल, मिष्ठान और पवित्र नदियों के जल भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, संगम, नर्मदा, गोदावरी, गोकर्ण समुद्र से जल पहुंचा है। रामलला के विग्रह को कई तरह का वास कराया जाएगा। राम के ससुराल मिथिला और ननिहाल छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु भी भेंट लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 8000 विशिष्ट लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और उनके लिए 8000 कुर्सियां लगेंगी। इन विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रपति, पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, राजनीतिक दलों के प्रमुख, कला, अभिनय, खेल, साहित्य जगत से जुड़े विशिष्ट हस्तियां और सेना प्रमुख के विशिष्ट अधिकारियों के साथ मंदिर आंदोलन में शामिल रहे लोगों और जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के साथ
और मंदिर निर्माण में शामिल कंपनियों के 500 प्रतिनिधि शामिल हैं। 20 जनवरी 21 जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे। भगवान का दर्शन, पूजन, आरती, भोग, शयन और जागरण पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। समाज आज जो 30,000 तक 25 से 30,000 दर्शक गण श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, वो 20 और 21 को हम बंद करने का विचार कर रहे हैं ताकि अंदर की व्यवस्थाओं में हमें सरलता हो सके। 8,000 तक कुर्सियां अंदर हम लगाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान संगीत वादन जारी रहेगा। इसके लिए यूपी से ही पखावज, बांसुरी और वीणा वादन से जुड़े कलाकारों को बुलाया गया है। अन्य राज्यों के वादकों को भी आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि पूरे समारोह के दौरान सिर्फ संगीत वादन होगा, कोई गायन नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन पहुंचेंगे। अतिथियों के ठहरने के लिए तीर्थ क्षेत्र की तरफ से भी खास व्यवस्था की गई है और मणि पर्वत के पास बने विशेष अस्थायी अतिथि स्थलों में व्यवस्था की गई है। कुछ विशिष्ट लोगों के लिए होटल में ठहरने की भी व्यवस्था होगी। हांगकांग, अमेरिका जैसे देशों से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। 50 देशों से 53 प्रतिनिधि भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो भी अयोध्या पहुंचे वो भी उसी दिन दर्शन के बाद वापस लौट जाए ताकि भीड़ ज्यादा ना हो। 22 जनवरी को मीडिया को भी मंदिर के अंदर कैमरे के साथ ले जाने की प्लानिंग की जा रही है। यानी रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। आज से शुरू हो रही 7 दिनों के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ ही श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। अब बस सभी को इंतजार है 22 जनवरी के दिन होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का।